हेलो बच्चा बड़ी, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस बच्चा, इससे पहले के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चैप्टर 10 के करा दिए यार। मैंने वेव फ्रंट्स पढ़ा दिया, वाइडेसी पढ़ा दिया, उसके फ्रिंज विड्थ के क्वेश्चंस भी करा दिए। गारंटी बता रहा हूं, वीडियो से क्वेश्चंस बाहर नहीं आ सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए मेरे बच्चे, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करते हैं प्यारे से जर्नल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटू, सबसे पहले हम जानते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस बेटू मेरा, जब दो लाइट सोर्स क्या जब दो लाइट सोर्स, दो सोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली लाइट को एमिट करें, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस से अगर वो लाइट को आगे भेजते हैं, तो वो सारे सोर्सेस क्या होते हैं हमारे कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अगर दो सोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली लाइट एमिट करते हैं, सेम वेवलेंथ के साथ करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगा, कोहेरेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इनकोहेरेंट होगा। तो होप सो कोहेरेंट समझ में आया होगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? जो भी सोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली लाइट, दो सोर्सेस कॉन्टिन्यूअसली लाइट एमिट करें, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ करें, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ करें। डन। अब केस आता है मेरा बच्चा हमारे पास, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वाव लेवल। तो मतलब वीवीआईक्यू क्वेश्चन है, वीवीआईक्यू क्वेश्चन, रेज़ टू पावर n लगा दो, इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कोहेरेंट सोर्स, दो इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्स कभी भी, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब समझ गया? मेरी बात सुनो, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यहां S1 था, यहां S2 था, यहां पर स्क्रीन लगा था, ये लाइट टू जाती थी, ये लाइट भी टू जाती थी, यहां पे कहीं पे वो ब्राइट फ्रिंज बनाती थी, यहां डार्क फ्रिंज बनाती थी, ऐसा होता था, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती थी। तो कहा गया कि काम करो ना, इसके पीछे की कहानी ये थी कि यहां पर एक सोर्स होता था, ये वेव प्रोड्यूस करता था, ऐसा था ना? उसने कहा यार क्या ड्रामा है, एक काम करो ना, यहां पर एक बल्ब लगाओ, यहां पे भी दूसरा बल्ब लगाओ, सेम कंपनी का लगाओ, सेम वॉट का लगाओ, सेम कलर, सेम डे मैन्युफैक्चरिंग, सब चीजें सेम करो, सब चीजें सेम, और दो बल्ब यहां लगा दो। तो क्या ये दो बल्ब कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे? क्या ये दोनों सोर्स कोहेरेंट बन जाएंगे? आंसर है नहीं बन सकते। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं बन सकते। क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट? उसके रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन है रैंडम फेज रिलेशनशिप। रैंडम फेज रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे सर रैंडम फेज रिलेशनशिप क्या है? आप ध्यान से सुनिए भाई, दो इंडिपेंडेंट है ना, सेम डेट पे बने हुए, सेम कलर के बने हुए, सेम कंपनी के बने हुए, सारी चीजें सेम होने के बावजूद भी उनके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स एमिट वेव दैट हैव रैंडम एंड वेरिंग फेज रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उनके पास मतलब रैंडम वेव प्रोड्यूस करेंगी, वो इंडिपेंडेंट वेव करेंगे, क्योंकि हर एक एटम मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का सबका कैरेक्टर सेम नहीं हो सकता। फॉर कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर टाइम। और यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि हम इंडिपेंडेंट से ऐसा अचीव नहीं कर सकते, यहां पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस ओवर टाइम नहीं अचीव कर सकते कि दोनों का फेज एक ही रहे, चेंज हो जाएगा इंडिपेंडेंट सोर्स का। सेकेंड है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यार आप कहेंगे सर दोनों बल्ब सेम ही कलर के तो थे, सेम ही इंटेंसिटी के तो थे, पर उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट सोर्स में हैव स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। चेंज आएगा ही, स्लाइटली चेंज आएगा ही। वेवलेंथ ड्यू टू नेचुरल वेरिएशन इन देयर इमिशन प्रोसेस।
नेचुरल इमिशन प्रोसेस हो रहा होगा ना, उसकी वजह से वहां वेरिएशन आएगा ही आएगा, चाहे सेम कंपनी का क्यों ना। क्योंकि मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, क्योंकि स्मॉलेस्ट एटम कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। अगर उन्होंने सेम वेव प्रोड्यूस भी कर दी ना, तो 10⁻⁻⁸ सेकंड तक कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। यहां देखेंगे पार्टिकल चैलेंजेस, वही बात, इवन द इंडिपेंडेंट सोर्स आर क्लोजली मैच्ड इन फ्रीक्वेंसी, द लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, वो सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर पाते इन देयर वेव्स। एमिशन मींस दे विल नॉट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी अ कोहेरेंट। आएगा रे, पक्का आएगा पेपर में भाई, पक्का आएगा। और ये लाइन जरूर लिख देना, क्योंकि एक लाइन अगर ऐड ऑन करना हो तो पार्टिकल एटम कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ पार्टिकल्स यार, वो कहां इंडिपेंडेंट हो ही जाता है। तो सर फिर क्या करें? फिर तो भाई वाईडीएस के सामने जो क्या किया, एक सोर्स लिया, एक सोर्स, बाप तो एक ही है ना, इसी से उसने दो लाइट प्रोड्यूस कर दी, S1 S2, इसी के पार्टिकल्स हैं, इसी की लाइट है, इसी का कलर है, तो इसने इसी से पास कर दिए दो होल करके। तो ये क्या हुआ? डिपेंडेंट सोर्स हो गए। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? एस के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ये कोहेरेंट बन गया। आई होप से समझ में आया। कंडीशन, अब आता है टॉपिक कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या क्या कंडीशन है जिसपे कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन किया जा सकता है? Two sources of light must be obtained from a single source. अभी हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सिंगल सोर्स होने चाहिए। The two source must give a monochromatic light, एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए उनके पास। The path difference between the wave arriving on the screen from the two source must not be large. Large नहीं होना चाहिए path difference, बहुत ज्यादा path difference नहीं होना चाहिए। डन मेरे बेटा, डन।